अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी एक एंगेजमेंट ब्राइड या निकाह ब्राइड है ये, इनका मेकअप लेकर आई हूँ आपके साथ। सबसे पहले हमने इनके जो है वो इनहैंस ब्यूटी का और काशीज़ का बेस मिक्स करके इनके लगा दिया था। अच्छा देखें, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी मेकअप होते हैं या बेसेस होते हैं वो वाटर रेजिस्ट होते हैं, वाटर प्रूफ नहीं होते। क्योंकि हम कोई पेंट तो कर नहीं रहे हैं, हम फेस के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भी मेकअप है, मेकअप करके संभालना हमारा अपना काम होता है। पार्लर वालों का कोई कसूर नहीं होता। लोग हब्स गर्मी में जो है वो गर्मी में रहते हैं और फिर फैन में नहीं जाते। तो अब देखें, आज जो मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, मेन चीज़ है वो है नोज़ की कंटूरिंग, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले इनके नोज़ के ऊपर जो है वो कंटूरिंग का शेड लगाया। पाउडर कंटूरिंग शेड नहीं है ये, लिक्विड में हमने लगाया और थोड़ा डार्क लगाया। उसके बाद हमने एक कंसीलर लिया और कंसीलर से देखें इनकी हम शेपिंग कर रहे हैं नोज़ की। आपने देखा कि नोज़ की टिप पे लगाया और आईब्रोज से को जो सेंटर उसमें लगाया और नोज़ के दोनों साइड्स के ऊपर लगा के हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। अब हम इसको पाउडर से पैक कर रहे हैं। मतलब कोई भी पाउडर ले लें, मैंने तो स्वीट टच का लिया है, आप कोई भी ले लें। अब इससे देखिएगा इनकी नोज़ कितनी खूबसूरत बन जाएगी। अब हमने इसको फैन ब्रश से जो है वो ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद अब हमने इनके हाइलाइटर लगाया। अच्छा, बहुत सारे लोग नोज़ के ऊपर पूरी नोज़ पे हाइलाइटर, कभी भी पूरी नोज़ पे हाइलाइटर नहीं लगाना, वैसे लगता है शुरू होके ना ज़मीन तक चली गई। सिर्फ़ टिप पे लगाइए और अगर आईब्रोज़ के दरमियान आपका अच्छा गैप है, तो वहाँ पर आप हाइलाइटर लगाइए तो बहुत खूबसूरत जो है वो नोज़ लगती है। अब आप देखें इनकी नोज़ कितनी अच्छी और खड़ी लग रही है। वैसे इनकी बोन खड़ी थी लेकिन आगे से चौड़ी है, तो उसकी ये हुआ कि इनकी नोज़ बहुत खूबसूरत बनी। अच्छा, आज जो हम आई का मेकअप कर रहे हैं, इसमें ये हम ले रहे हैं वाटर बेस आई शेडोज़, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरे पास चीज़ कलर के हैं, काशीज़ में भी आते हैं बहुत सारी और उसमें मिल जाएँगे आपको। वाटर बेस होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस शेड्स आप कह लीजिए, जैसे कैरलॉन के इंटरफेरेंस शेड आते हैं ना, इसी तरह ये वाटर बेस भी इंटरफेरेंस ही हैं। क्योंकि हमारी वीडियो पाकिस्तान में भी देखी जाती है और इंडिया में भी देखी जाती है, तो आप अपनी लोकल मार्केट्स में जाइए और वहाँ उनसे कहिए वाटर बेस दे दें, तो वो दे देंगे आपको। वाटर बेस के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। अब हमने जो है आउटर के ऊपर ब्राउन शेड लिया। अगर आपको सिंपल पार्टी मेकअप करना है तो बस ये हल्का-सा लाइट शेड आउटर पे लगाइए और लाइनर लगाकर और लैश लाइट्स लगाकर आप ये मेकअप को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एंगेजमेंट मेकअप या जो है आप कहें निकाह का मेकअप कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा-सा इसको थोड़ा ग्लैम पे लेके जाना है। आपको ग्लैम नहीं करना, आप बिल्कुल इसको मैट छोड़ दीजिए। अब हम ये ले रहे हैं एनहांस ब्यूटी के थोड़े से चंकी ग्लिटर्स हैं इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट है ये चंकी ग्लिटर्स और थोड़ा-सा इसमें ग्लिटर है। तो हमने जो है एनवाईएक्स की लैश ग्लू लगाई और उसके ऊपर हमने ये बहुत कम-कम लगाए हैं, बहुत कम-कम लगाना है, हमें ज़्यादा नहीं भरना नहीं है, हमें बहुत लाइट से लगाना है। और इसको कम करने के लिए अब हम इसके ऊपर लगाएँगे एनवाईएक्स का 3D जो इनके शिमर्स हैं, एनहांस ब्यूटी के। आप किसी भी लोकल कंपनी में ले सकते हैं, किसी ब्रांडेड कंपनी में, कोई भी ऐसे फाइन जो आपके पास शिमर्स हो, आप वो उसको लगा लें ताकि ये थोड़ा-सा लाइट रहे। इसके बाद हम इनके विंग लाइनर लगा रहे हैं। आप ये देखें, विंग लाइनर लगाने के लिए हमने कॉर्नर पे जैसे राइट करते हैं ना, कॉपी चेक करते हैं तो राइट, इस तरह का राइट लगाकर और अंदर जो आउटर है ना उस पे हमने थोड़ा-सा थिक हमने लाइनर लगाया है और बाहर से बिल्कुल बारीक। अच्छा, आइज़ के इनर पे हमने ऊपर लाइनर नहीं लगाया बल्कि आइज़ खोल के अंदर से हल्का-सा लाइन की फिनिशिंग की है। इनर से हमेशा बारीक लाइनर होना चाहिए, आउटर से थोड़ा थिक होके नोक बननी चाहिए। आइज़ के नीचे हमने वही पिंक शेड जो हमारा वाटर बेस्ड शेड है वही हल्का सा लगाया ताकि आइज़ नीचे से सॉफ्ट रहें। पाउडर यूज़ नहीं किया है हमने, सिंपल वाटर बेस्ड जो पिंक कलर है वो यूज़ किया है क्योंकि हमें सॉफ्ट लुक देना था। ये ब्राइड हमारी उन दिनों की है जिन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब से आई थिंक मई या जून की हमारी ये ब्राइड थी। तो बहुत शदीद वाली गर्मी और इन्होंने जो है ऊपर से सिल्क का हिजाब लगा लिया। अब बताएँ, वैसे ही बंदे को गर्मी लग रही होती है। अब आप इतनी गर्मी में हिजाब लगा लेंगे तो कोई भी पार्लर वाला कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जहाँ-जहाँ याद रखिएगा आपका बाल लगेगा, जहाँ-जहाँ आपका हिजाब लगेगा और आपको पसीना आएगा वहाँ-वहाँ से आपका मेकअप हटना ही है। क्योंकि ये देखें, कोई पेंट नहीं किया हमने, ना कोई वैक्स वाला हमने फाउंडेशन लगाया है। जैसे लोग शेफर्ड के बेस लगा देते हैं, मुझे तो वो ख़ैर आज तक कभी इतने समझ ही नहीं आया कि मुझे लगता है कि बहुत केकी बेस हो जाता है। क्योंकि शायद या मुझे लिक्विड्स पे काम करने की आदत हो गई है। तो उम्मीद है मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए
और आने वाली तमाम वीडियोज़ के लिए आप बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि वक़्तन-फ़वक़्तन आपको वीडियोज़ मिलती रहें। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेकअप कैसा लगा और मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। आप लोग हेयर स्टाइल के लिए बोलते हैं बहुत ज़्यादा, तो इंशाल्लाह टाइम निकाल के इसको करेंगे क्योंकि एक अकेली मैं ही होती हूँ सब कुछ करने वाली, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं काम भी करूँ, वीडियोज़ भी बनाऊँ, थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अभी हमने स्वीट फेस का इनके लिप कलर यूज़ किया है, न्यूड और शॉकिंग पिंक को मिलाकर। अब ये देखिए हमारी ब्राइड कितनी प्यारी लग रही है, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हमने, सिंपल लाइट के अंदर ये हमने पिक्चर ली है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।